तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। हम लेकर आए हैं टॉप 7 वेब सीरीज नेटफ्लिक्स की तरफ से जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि नेटफ्लिक्स इतना खतरनाक कंटेंट लाते कहां से हैं। ये टॉप 7 सीरीज रेटिंग के मामले में टॉप पर रही हैं। ये वो सीरीज हैं जो आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देंगी। कंटेंट ऐसा कि एक बार देखने बैठ गए तो पूरा सीजन देखे बिना नहीं रह जाएगा आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 7 पर है ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज। अगर आप ज़ॉम्बी रिलेटेड सीरीज देखने की सोच रहे हैं तो यकीन मानिए इस सीरीज का एक एपिसोड के खत्म होने के बाद दूसरा एपिसोड देखे बिना नहीं रह जाएगा आपसे। इस सीरीज में आपको एक ज़ॉम्बी वायरस के चलते एक हाई स्कूल ग्राउंड पूरा ज़ॉम्बीज से भर जाता है। अब देखना यह होगा कि स्टूडेंट्स इन ज़ॉम्बीज से बच पाते हैं या नहीं। इस सीरीज में आपको 2 सीजन देखने को मिल जाएंगे और इस सीरीज की रेटिंग की बात करें तो 10 में से ये 7.5 रेटिंग पर रही है। 6 पर है द विचर सीरीज। नेटफ्लिक्स की तरफ से एक्शन क्राइम से भरपूर इस सीरीज में आपको एक अकेला राक्षस शिकारी गेराल्ट ऑफ रिविया की एक ऐसी दुनिया में अपनी जगह खोजने के लिए लड़ाई करता हुआ नजर आएगा जहां लोग अक्सर जानवरों से अधिक पापी साबित होते हैं। ये सीरीज आपको एक अलग ही एडवेंचर और एक्शन से रूबरू कराएगी। इस सीरीज में आपको 2 सीजन देखने को मिलेंगे और रेटिंग के मामले में ये सीरीज 10 में से 8.2 पर रही है। टॉप 5 पर वो सीरीज है जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। जिस सीरीज की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है लुपिन। थीव से रिलेटेड सीरीज आप सभी ने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन ये उन सब में हाई लेवल की सीरीज है, या फिर यूं कहें कि ये सीरीज बाकी थीव सीरीज की बाप है। अगर आप एक्शन और क्राइम देखने के शौकीन हैं तो ये सीरीज आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। इस सीरीज में आपको एक्शन, क्राइम और ड्रामा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा। एक ऐसा चोर जो हर काम को ऐसे करता है देखने वाला दंग ही रह जाता है। इस सीरीज के आपको 2 सीजन देखने को मिलेंगे और रेटिंग के मामले में ये सीरीज 10 में से 7.5 पर रही है। टॉप 4 पर है स्क्विड गेम। इस वेब सीरीज के नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि हम कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं। ये सीरीज भरपूर एक्शन पर बेस्ड है। ये सिर्फ एक गेम है जिसे मौत का गेम भी कहा जाता है। इस सीरीज में आपको एक्शन, ड्रामा, मिस्ट्री भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। इसमें दिखाया जाता है कैसे लोग अपनी लाइफ से हार कर एक मौत का गेम खेलने पर मजबूर हो जाते हैं। इसमें टोटल 9 एपिसोड्स हैं और एक बार आप इस सीरीज को देखने बैठ गए तो पूरी सीरीज देखे बिना नहीं रह पाओगे। और रेटिंग की बात करें तो ये सीरीज 10 में से 8 पर रही है। टॉप 3 पर है स्वीट होम सीरीज। अगर आप हॉरर मूवी देखने के शौकीन हैं तो ज़रूर मानिए ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। एक अकेला हाई स्कूल का स्टूडेंट जिसने एक भयानक एक्सीडेंट में अपने पूरे परिवार को खो दिया, फिर बाद में उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और उसे एक नई रियलिटी का सामना करना पड़ता है जहां राक्षस पूरी मानवता का सफाया करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि वो बच्चा मानव जाति को बचा पाता है या नहीं। ये आपको इस सीरीज के देखने के बाद पता चल ही जाएगा। इस सीरीज के आपको 12 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे और रेटिंग के मामले में ये सीरीज 10 में से 7.3 पर रही है। टॉप 2 पर है द इरेगुलर सीरीज। इस सीरीज ने हमें बताया है कि हमेशा IMDb रेटिंग कभी सही नहीं होती है। एकदम खतरनाक और अजीबोगरीब मिस्ट्री जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2021 की मिस्ट्री थ्रिलर के साथ द इरेगुलर। अगर इस सीरीज को नहीं देखा है तो एक ट्राई जरूर देकर देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसकी IMDb रेटिंग को जस्टिस करता है या नहीं। टॉप 1 पर है दी सैंडमैन सीरीज। ये सीरीज बाकी सीरीज से एकदम अलग है। ये आपको इस सीरीज के देखने के बाद पता चल ही जाएगा। इस सीरीज की बात की जाए तो एक सैंडमैन जिसे किंग्स ऑफ ड्रीम्स के नाम से भी जाना जाता है, एक जादूगर द्वारा दशकों की कैद के बाद भागने पर ड्रीम सपनों की पहचान अपने खोए हुए उपकरणों को फिर से खोजने की तलाश में लग जाता है। इस सीरीज में आपको फैंटेसी और हॉरर सीन बहुत से देखने को मिलेंगे। ये सीरीज आपको हर एक एपिसोड के साथ जोड़े रखेगी। इस सीरीज में आपको 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे और रेटिंग के मामले में ये सीरीज 10 में से 8 पर रही है। तो ये थी नेटफ्लिक्स की तरफ से टॉप 7 सीरीज जिसे देखने के बाद आप ऐसे कंटेंट के दीवाने हो जाओगे। अगर आपको ऐसी ही सीरीज के बारे में और जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।